एक स्वयंभू जगत गुरु को यूट्यूब पर सच्चा सतगुरु बताने का व्यर्थ प्रयास करना। देखिए, वो 7 बिंदु बताते हैं। उन 7 बिंदुओं को हम जो है उनके अनुसार ही सिद्ध करते हैं कि ये सच्चा सतगुरु नहीं हो सकता। पहले नंबर पर है, सच्चे संत के साथ सब झगड़ा करते हैं। कबीर साहब ऐसे कहते हैं, निज का बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। हमारे हिसाब से किसी का बैरी कोई नहीं, उसका बैरी उसके विकार और फैल, वो सभी विषय विकार और फैल छोड़ दे, करे गली गली में सैल। नंबर 2, उसको सब ग्रंथों का क्या ज्ञान होता है। जैसे कहा 4, 6, 18 बोध। इन 4, 6, 18 बोध से कोई संबंध नहीं होता। अब मान लो इन 4, 6, 18 बोध में हमने मान लिया 1 लाख लाइनें थी और उसमें हमने अपने स्वार्थ की 50 लाइनें याद कर ली या उनकी जानकारी कर ली या उनको पढ़ के समझा दिया, तो वो उसमें नहीं आता सच्चे सतगुरु की श्रेणी में। सच्चे सतगुरु की श्रेणी में क्या आता है? कबीर साहब ने ऐसे कहा है, दया गरीबी बंदगी समताशील व्यवहार, ये लक्षण सच्चे संत के कहे कबीर विचार। अच्छा, तीसरा उन्होंने 3 समय की साधना बताना। वो कबीर बीजक में कबीर साहब के अनुसार कहीं भी ये है नहीं कि आप 3 बार जो ना संध्या आरती करो, ये पाठ करो, नेम करो, ये सब व्यर्थ है। क्यों? उन्होंने तो ऐसे कहा है, तीर्थ व्रत और नियम आचारा, दान पुण्य जप मंत्र विचारा, कितना करे जग में कोई काल तरह से छूटे नहीं सोई। तो काल ने फिर भी ये नहीं छोड़ने, चाहे कितने नित्य नियम करो, चाहे पाठ करो, चाहे संध्या आरती करो, चाहे कुछ करो, जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे। अच्छा, फिर आगे चौथा इन्होंने बताया कि वो 3 तरह के मंत्र देता है। 3 मंत्र हैं वो। गीता के अनुसार जो ये 3 मंत्र नहीं हैं, ये 3 तरह का ज्ञान की जानकारी के बारे में कहा है। अर्जुन को कृष्ण जी ने ओम तत्सत त्रिविध समर्थ। अभी तू ब्रह्म माया के जीव को, जो वेदों में ज्ञान है ब्रह्म माया जीव का, उसे तू याद रख। समर्थ का मतलब याद रखे। और इसका प्रमाण आगे मिलता है 18 के अध्याय के श्लोक नंबर 73 में, जब अर्जुन कहता है कृष्ण जी को, अके नष्टो मोहा समर्थि लब्धा, अके मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे समर्थि मिल गई है और मैं समझ गया कि भाई मैं जो है चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निज स्वरूप ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। जो 13 अध्याय 13 के 22 श्लोक में भी कहा है कि इस देह में स्थित ये आत्मा ही परमात्मा है वास्तव में, अन्य नहीं है कोई। अब इनका 5वां देखिए, सो सतगुरु मोहि भावे जो नैनन अलख लखावे। तो उसमें एक ये लाइन भी है, प्राण पुंज क्रियाओं से न्यारा सहज समाधि सिखावे। तो इनका जो सतनाम है वो तो है ही प्राण के ऊपर आधारित। तो फिर ये कहाँ से सच्चा सतगुरु हो गया? क्योंकि ओम सोम जो है ये तो समास की क्रिया है, ये तो समास का मतलब प्राण। तो यहाँ भी मिथ्या है ये। फिर 6ठा
छठे नंबर पर इनका है, दो अक्षर का भेद बतावे और सोई गुरु पूरा का आवे। ये दो अक्षर का भेद वाला भी इन्होंने हवा बना रखा लोगों ने। ऐसे वो नितिन दास है, वो 13वें पंथ का ठेकेदार, और 13वें पंथ का यही ठेकेदार बन गया है। इन दोनों ने ये हवा बना रखा है दो अक्षर के भेद का। वास्तव में दो अक्षर का भेद क्या है कि एक जड़ है, एक चेतन है। तो जो जड़ है उसको छुटवा दे, चेतन को परखा दे। दूसरा क्या है इसका, दो अक्षर गुरु और राम। इनको विस्तार से जो समझ जाएगा कि इनके क्या भाव हैं दोनों अक्षरों में, गुरु के भी और राम के भी, तो एक एक को वो छोड़ देंगे और एक एक को अपना लेंगे। इनके ओम सोम या और अटबट में फंसने की जरूरत नहीं है, वो सभी मिथ्या है। और आखिरी है कि जो गीता के 15/1 अध्याय में बताया है, 15 अध्याय के 1 में श्लोक में कहा है, अभी संसार रूपी उल्टे वृक्ष को जो समझा देगा, तो वो संसार रूपी वृक्ष का ज्ञान जो है वो कृष्ण जी ने गीता में दिया है। जो अपरा और प्राकृति को समझता है वही इस संसार रूपी वृक्ष को समझा सकता है। और इस अपरा और प्राकृति के बारे में हमें नहीं लगता कि इसे कोई बोध हो, क्योंकि यह तो सर्वानंद का भाई है, यह सत्य की पहचान। औरों के पढ़ ग्रंथ सुनावे समझो बाट समान। ये तो औरों के ग्रंथ पढ़ के उसमें ये लिख रखा है, उसने ये कहा है, उसने ये कहा, ऐसे कह देता है, इससे सिवाय कुछ नहीं है। वो जो कहा गया है वो अपरा और प्रकृति जो है, यही जो त्रिगुण रूप जो है, पात रूप संसार है। ये त्रिगुण जो माया है ये पात रूप संसार है। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन की डार, और तेर देवा शाखा, वही पात रूप संसार। तो जो जीव है वो मूल वस्तु है, और जो त्रिगुण है वो शाखाएं हैं, और जो मन है वो तना है। तो ये है वास्तव में ज्ञान। और ये जो सारा संसार है ये त्रिगुण में ही है। अब ये इसके ऊपर जब रजोगुण और तमोगुण हावी हुए तभी तो इनको उधर सुधार घर में भेजा गया। यदि इसमें सतोगुण प्रधान होता तो किसकी ताकत थी इनको वहां भेज देता कोई, क्योंकि उस टाइम जो है इनमें तमोगुण और रजोगुण प्रधान थे। आपने न्यूज चैनलों पे खूब देख लिए होंगे इसके ठाट। राशि ठाठ फैशन का है ये हीरो, और आत्मज्ञान में बिल्कुल जीरो। अब इसके साथ तो हमने अपनी तरफ से समझा दिए। अब 8वां हम अपनी तरफ से पूछते हैं, क्या सच्चे सतगुरु की ये भी पहचान होती है कि वो लंबे लंबे समय के लिए जेल भी जाएगा? कृपया बताने का कष्ट करें।